गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ द स्टेम। हालांकि हम लोग अपने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में रूट के बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शंस के रिगार्डिंग डिस्कस कर लिए थे। इवन हम लोग ये भी डिस्कस किए थे कि आखिर किस टाइप में रूट प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट होता है और रूट के मॉडिफिकेशंस वगैरह कितने टाइप के होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज कंटिन्यू करते हैं अपने स्टेम से। लेकिन स्टेम को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज इंट्रोडक्टरी जो डिस्क्रिप्शन होगा वो होगा किसके बारे में, सूट सिस्टम के बारे में। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? हालांकि हम लोग जानते हैं सूट क्या है। ये जरा देखा जाए, सूट सिस्टम बेसिकली ये जो होता है कि जो प्लूमुल से ग्रो करता है। किसे ग्रो करता है? प्लूमुल से ग्रो करता है। उस चीज को अपन बेसिकली क्या कहते हैं? सूट सिस्टम कहते हैं। सूट सिस्टम अगर देखा जाए तो ये क्या रहता है, एक्सिस के ऊपर ग्रो करता है। इस चीज को बेसिकली क्या करें अपन, सूट सिस्टम कहते हैं। अब जब ये एक्सिस से ऊपर की ओर मूव कर रहा हो तो देन ये क्या करेगा, ग्रीन लीव्स ये सब सारा कुछ बियर करेगा, इवन फ्लावर्स वगैरह बियर करेगा। कारण क्योंकि ये एक्सिस पर ग्रो कर रहा है। हालांकि जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि यही सूट सिस्टम में मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स होगा। मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स क्या? पहला तो लीव्स जो कि फोटोसिंथेसिस करेंगे, यानी लाइट के प्रेजेंस में फूड प्रिपेयर करेंगे। दूसरा होगा फ्लावर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तीसरा होगा फ्रूट्स, जिसे बेसिकली कह सकते हैं कि वो एक सोर्स ऑफ फूड स्टफ्स होगा जो किसे प्रोवाइड होगा, नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म को प्रोवाइड होगा। डियर स्टूडेंट, नाउ अब अपन देखते हैं स्टेम की मॉर्फोलॉजी, यानी सूट सिस्टम का जो अगर मेन पार्ट के बारे में डिस्कस कर ले वो क्या चीज है, स्टेम। सो स्टूडेंट्स, पहला स्टेम क्या चीज है? असेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी है। क्या है? असेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, मतलब कि जमीन से अगर कोई भी चीज ऊपर की ओर ग्रो कर रहा है तो वो एक्चुअल में क्या है, स्टेम है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट अगर देखोगे तो ये डेवलप कहां से हो रहा है, तो डेवलप कर रहा है फ्रॉम द प्लूमुल ऑफ द एम्ब्रियो, यानी जो एम्ब्रियो अपन डिस्कस किए थे कि ये कॉटिलिडॉन रहा, कॉटिलिडॉन के ऊपर ये रहा प्लूमुल और ये रहा रेडिकल, और यही प्लूमुल बेसिकली आगे चल करके सूट सिस्टम बनाता है और यही रेडिकल आगे चल करके क्या बनाता है, रूट सिस्टम बनाता है। सो यहां पर हमें किसके बारे में अब डिस्कस करना है, तो सूट सिस्टम के बारे में डिस्कस करना है। हालांकि इस जगह पर देखा जाए तो पहला चीज क्या है कि ये ऊपर की ओर मूव कर रहा है तो कहीं ना कहीं लाइट के टुवार्ड होगा। सो ये क्या हो गया, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म हो गया, यानी लाइट के टुवार्ड बढ़ने वाला। लेकिन अपोजिट टू द ग्राउंड हो रहा है, यानी ग्राउंड से क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है ना, तो ये क्या हो गया, निगेटिव जियोट्रोपिज्म हो गया। ध्यान रखिएगा, निगेटिव जियोट्रोपिज्म, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। डियर स्टूडेंट, इसके बाद अगर ब्रांचिंग पैटर्न देखा जाए, कारण स्टेम काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब स्टेम के रिगार्डिंग हम लोग ये डिस्कस करेंगे तो स्टेम का जो रोल, जिसे अपन कहेंगे कि काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, वो आखिर ब्रांच किस टाइप में होगा। मतलब आप जानते हो स्टेम के कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांचेस होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, पहला अनब्रांच स्टेम को अपन क्या कहते हैं, कॉर्डेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, कॉर्डेक्स कहते हैं। और दूसरा कॉलमनार कंसिडर्ड होता है। क्या कंसिडर होता है, कॉलमनार कंसिडर होता है। जिसका एग्जांपल अपन कहते हैं पाम। पाम जिसे आप लोग कहते हो ना नीरो, सुबह सुबह मिलता है इधर 10 रुपए पर ग्लास, है ना, वो पाम से, जिसे अपन नीरो कंसिडर करते हैं। उसके बाद गन्ने का जूस, दैट इज द शुगर केन। और उसके बाद क्या है, मेज, जिसे अपन क्या कहते हैं, मक्का कहते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब जरा देखा जाए इनके स्टेम अनब्रांच हुए। अब कैसे, तो सबसे पहले पाम्स के बारे में बात करेंगे। तो अब ये प्लांट ग्रो तो हुआ, ग्रो होने के बाद सिर्फ टिप पर ये ग्रो हो गया, इसे अपन क्या कहें, कॉर्डेक्स कहें, क्योंकि इसका जो मेन स्टेम है वो क्या, अनब्रांच्ड है, यानी एक से ज्यादा ब्रांचेस प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ सिंगल क्या प्रेजेंट है, ट्रंक प्रेजेंट है। सो डियर स्टूडेंट, अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कि ब्रांचिंग ऑफ स्टेम कितने टाइप के होते हैं, तो 2 टाइप ऑफ स्टेम होते हैं ब्रांचिंग ऑफ स्टेम। पहला, अगर स्टेम की ब्रांचिंग देखी जाए तो पहला हो गया डाइकोटोमिनस, दूसरा हो गया लेटरल। डाइकोटोमिनस और लेटरल कैसा, डाइकोटोमिनस का मतलब कि अगर प्लांट है तो इसके लीफ का 2 ऐसा होगा। क्लियर है, कैसा होगा, 2 होगा। सो स्टूडेंट्स, अब अगर देखा जाए
ये डाइकोटोमिनस कंसिडर्ड होगा। क्या कंसिडर्ड होगा? डाइकोटोमिनस। कारण कि अब इसके आगे चल करके दो फ्लैजुलर पार्ट जनरेट करेगा। क्लियर है? नाउ स्टूडेंट, अब जरा देखा जाए कि जब ये डाइकोटोमिनस, ये एक्चुअल में क्या है? ग्रोइंग पॉइंट है, जो कहां पे डिवाइडेड है? डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स। देखो भाई, अब एग्जाम्पल किसमें टू पार्ट्स में सबसे पहला एग्जाम्पल है डिक्टियोटा, जो कि एक एल्गी। क्या ये? एल्गी। मार्केंसिया, जो कि ब्रायोफाइट्स है, और पेंडेनस एक्चुअल में ये टेरिडोफाइट्स है। अब एल्गी को मुझे पता है लील कहते हैं, लेकिन मार्केंसिया, ब्रायोफाइट्स को गुजराती में क्या कहते हैं ये मुझे नहीं पता। आप चैप्टर नंबर 3 को एक बार रेफर कर लो, ठीक है? ये ब्रायोफाइट्स है, ये टेरिडोफाइट्स है। नाउ स्टूडेंट्स, अब क्या हो गया कि ये तो डाइकोटोमिनस हो गया। डाइकोटोमिनस के बाद स्टेम की ब्रांचिंग जो दूसरी होती है, इसे कहते हैं लेटरल। लेटरल का मतलब कि अब जरा समझो कि अगर प्लांट ऐसा है तो हमारा ये साइड को लेटरल साइड कहते हैं। कौन सा साइड कहते हैं? लेटरल साइड कहते हैं। सो स्टूडेंट, ये जो साइड वर्क कर रहा है, दैट इज कॉमनली नोन एज व्हाट? लेटरल। मतलब कि इसमें ग्रोइंग डजंट डिवाइड, बल्कि वो क्या हो जाएगा? लेटरली ग्रो होना शुरू हो जाएगा। नाउ जो ये लेटरल के टाइप है, लेटरल के टाइप दो होते हैं। पहला होता है साइमोज स्टेम, दूसरा होता है रेसिमोज स्टेम। साइमोज और रेसिमोज स्टेम को अगर समझना है तो बेसिक कुछ टर्म को समझना होगा। साइमोज को समझना होगा तो हमें यह जानते हैं कि साइम का जो कॉमन नेम है, इस कॉमन नेम का एग्जाम्पल क्या है? दैट इज द डेफिनेट। मतलब इसकी ग्रोथ कैसी होगी? डेफिनेट होगी। जबकि रेसिम का मतलब होता है इनडेफिनेट, यानी ग्रोथ फिक्स नहीं होती है, इररेगुलर होती है और बहुत ज्यादा होती है। जैसे अब देखा जाए डेफिनेट, अब क्या है कि साइमोस में जब प्लांट ग्रो करेगा ना, तो रोज, इसका एग्जांपल हम लोग रोज के तौर पर समझेंगे। गुलाब आप देखे होंगे, अब जब वो ग्रो करता जाता है तो उसका जो टर्मिनल एंड है ना, वो फ्लावर में कन्वर्ट होता है। डियर स्टूडेंट, किस में कन्वर्ट होता है? फ्लावर में। जबकि रेसीम फ्लावर में कन्वर्ट नहीं होता है। क्लियर है? मतलब कि यहां पर देखो, इसके लोअर बॉटम पे फ्लावर तो प्रेजेंट होंगे लोअर स्टेम पे, लेकिन अपर पार्ट पे प्रेजेंट नहीं होंगे। ध्यान रखिए। नाउ स्टूडेंट्स, अब क्या है कि इसके 3 टाइप्स हैं। 3 टाइप में पहला, जिसे अपन क्या कहते हैं? यूनिपेरस, दूसरा बाइपेरस और तीसरा मल्टीपेरस। अब ये कैसे है, कैसे कह सकते हैं कि यूनिपेरस का मतलब क्या हो गया, बाइपेरस का मतलब क्या हो गया, मल्टीपेरस का क्या मतलब? अब क्या है कि देखो, ये सब सारे साइमोस के टाइप, मतलब टिप वाला फ्लावर तो बनेगा, लेकिन उसके साइड में लेटरल में कितने रहेंगे, उस चीज का नाम। अगर लेटरल किसी एक साइड पर ही ग्रो होगा, फ्लावर या स्टेम, क्या फ्लावर या स्टेम, तो उस चीज को यूनिपेरस कहेंगे। यूनि का मतलब क्या हो गया? सिंगल। पेरस क्लियर है ना? यानी ग्रोथ कंटिन्यू होगा बाय सिंगल एक्सिलरी ब्रांचेस। किससे? सिंगल एक्सिलरी ब्रांचेस पे। एग्जाम्पल जिसे अपन क्या कहते हैं? ग्रेप वाइन और सारा का कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? ग्रेप वाइन और सारा का। ये जो एग्जाम्पल है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये एग्जाम्पल को मैं गुजराती में क्या कह पाऊंगा, ये बहुत ही डिफिकल्ट है, कारण मेरा गुजराती लैंग्वेज नहीं है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर अपन चाहें तो इसे और कन्वीनियंट कर सकते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल को आप क्या करो कि आप नोट डाउन कर लो और गूगल पे एक बार इसकी इमेज को देखो, आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों को क्या कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब इसके बाद क्या है, जिस चीज का नाम अपन क्या कहते हैं? सेकंड, दैट इज द बाइपेरस। बाइपेरस क्या है? बाइपेरस में देखो कि ग्रोथ कंटिन्यूड होता है। ग्रोथ क्या होता है? कंटिन्यूड होता है। किससे? बाय द मीन ऑफ 2 ऑक्सिलरी ब्रांच। किससे? 2 ऑक्सिलरी ब्रांच से कंटिन्यू होता है। इस चीज को मल्टीपोडियम कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टीपोडियम कहते हैं। पोडियम मतलब एक्सिस को कहते हैं, यानी एक से ज्यादा एक्सिस प्रेजेंट हो गया, उसे क्या कहेंगे अपन? मल्टीपोडियम कहेंगे डियर स्टूडेंट। एग्जाम्पल है इसका क्या? विस्कम। क्या एग्जाम्पल है? विस्कम। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब बात करते हैं दैट इज द मल्टीपेरस। मल्टीपेरस का मतलब हो गया कि इसके मल्टीपल लेटरल ब्रांचेस पाए जाएंगे, दे आर कॉमनली नोन एज द मल्टीपेरस। अब जैसे मल्टीपेरस में फर्दर ग्रोथ तो कंटिन्यू होगा बाय द होल ऑफ 3 और मोर ऑक्सिलरी बर्ड्स।
मतलब स्टेम में 3 से ज्यादा एक्सिलरी बर्ड्स का मतलब कि जो एक्सल का फॉर्मेशन करता है, एक्सिस की तरफ बढ़ते हैं लैटरल ब्रांच, उसे कहते हैं एक्सिलरी बर्ड्स। एग्जाम्पल क्या है? यूफॉर्बिया और हेलियोस्कोपिया। क्या कहते हैं? यूफॉर्बिया और हेलियोस्कोपिया कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस चीज का आप एक काम कर लो, इस चीज का क्या कर लो, आप एक बार सिंपल स्क्रीनशॉट ले लो, देन अपन आगे बढ़ते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि बर्ड्स जनरली किसे कहते हैं। यहां पर देखा जाए कि बर्ड्स है क्या। समझो कि आपने एक गुलाब का फूल लिया, गुलाब का फूल लिया तो उसके ऊपर कुछ इस टाइप में ग्रोइंग रीजन पे जो आगे चल करके क्या बनता है, फ्लावर बनता है। इस चीज को अपन सिंपली क्या कहते हैं, बर्ड्स कहते हैं। साइड साइड में इसके क्या रहते हैं, लीव्स लगे हुए होते हैं। तो बच्चे समझिएगा कि ये क्या हो गई, बर्ड्स कहला। अब ये बर्ड्स आगे चल करके ब्लूम करेगा और ब्लूम करने के बाद बेसिकली क्या करेगा, आपका फ्लावर बनेगा। सो कंडेंस्ड है, देखो जरा ये गुच्छे में है, काफी ज्यादा कंडेंस्ड है। और जब ये कंडेंस्ड है, ठीक है, तब कह सकते कि ये इमैच्योर है। क्या डियर स्टूडेंट, इमैच्योर है। और एम्ब्रियोनिक सूट जो प्रोसेसिंग कर रहा है वो क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर ग्रोइंग पॉइंट पर कर रहा है। क्या कर रहा है, पर्टिकुलर ग्रोइंग पॉइंट पे कर रहा है। नेक्स्ट स्टूडेंट, अगर देखा जाए तो जनरली ये स्मॉल साइज के होते हैं। कैसे होते हैं, ये स्मॉल साइज के होते हैं, छोटे साइज के होते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन आपके लिए, क्या एक क्वेश्चन आपके लिए कि लार्जेस्ट बर्ड्स किसे कहते हैं। मैं आपको एक कॉमन टर्म और बेसिक टर्म आपको समझा दूं कि ये कहां पे प्रेजेंट होंगे, कैसे होंगे। ये समझना है कि लार्जेस्ट बर्ड्स कौन है, तो गो टू योर किचन, है ना, अपने किचन में जाए, सारे वेजिटेबल्स पे नजर डालें और बताएं कि आखिर लार्जेस्ट बर्ड्स कौन सा है। सो बहुत अच्छे तरीके से मुझे इंतजार रहेगा कि आप इसका आंसर बहुत अच्छे तरीके से कमेंट सेक्शन में दोगे। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, अब देखा जाए नेचर के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू नेचर और स्ट्रक्चर, बर्ड्स कैन बी 3 टाइप्स। कितने टाइप के होंगे, 3 टाइप के होंगे। पहला टाइप जिसे अपन वेजिटेटिव कहेंगे। वेजिटेटिव्स का मतलब जो फॉर्म करेगा लीफी सूट्स ऑनली, यानी जिसके पास लीफी वाले सूट्स प्रेजेंट होंगे, यानी लीफ प्रेजेंट होंगे, वो क्या हो गया, वेजिटेटिव हो गया। नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट, दूसरा आता है फ्लोरल टाइप, यानी फ्लावर टाइप, जो रिप्रोडक्टिव बर्ड्स होता है। क्यों, क्योंकि फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट होते हैं, जिसमें पराग रस, ये पराग कोष वगैरह सब फ्लावर में पाया जाता है। और फ्लोरल टर्म एक्चुअल में फ्लावर के लिए लिया गया है। रिप्रोडक्टिव बर्ड्स होते हैं दैट डेवलप इनटू फ्लावर। किसमें डेवलप हो रहे हैं, फ्लावर में डेवलप हो रहे हैं। नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट, अब इसके बाद क्या आता है, दे आर कॉमनली नोन एज द मिक्स। मिक्स का मतलब ही क्लियर है कि ये दोनों वेजिटेटिव भी होंगे और फ्लोरल भी होंगे। वेजिटेटिव का मतलब लीफी सूट भी होगा, साथ साथ क्या होगा, फ्लोरल ब्रांचेस भी पाए जाएंगे डियर स्टूडेंट। नाउ अब अपन डिस्कस करते हैं जिसे अपन क्या कहते हैं, टाइप ऑफ बर्ड्स कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, जब टाइप ऑफ बर्ड्स के बेसिस पे देखा जाए तो पहला किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी। किस बेसिस पे, एक्टिविटी के बेसिस पे। पहला, एक का नाम एक्टिव, दूसरे का नाम डॉर्मेंट। एक्टिव का नाम क्या कह सकते हैं, एग्जाम्पल समझो। एक्टिव बर्ड्स वो बर्ड्स कहेंगे कि जो सम बर्ड्स बिकम एक्टिव एज सुन एज दे फॉर्म। मतलब क्या होगा कि कुछ बर्ड्स ऐसे होंगे जो ऑलरेडी एक्टिव होंगे। मतलब जैसे अगर आप किसे समझ लो तो आप समझने का कोशिश करो डियर स्टूडेंट्स, रोज परफेक्ट एग्जांपल। अब रोज को देखोगे तो रोज के बर्ड के ऊपर ग्रीन ग्रीन का कवरिंग प्रेजेंट होगा, लेकिन जो एक्टिव बर्ड्स होंगे उसके ऊपर से पेटल्स प्रेजेंट होंगे। जो मॉर्निंग 4 o'clock प्लांट, इस टाइप के प्लांट होते हैं। क्लियर। सो स्टूडेंट्स, अब क्या है कि कुछ बर्ड्स बिकम एक्टिव एज सुन एज दे फॉर्म। यूजुअली ये क्या होते हैं, नेकेड होते हैं, यानी इसके ऊपर कोई ग्रीन कलर का पार्ट प्रेजेंट नहीं होता है। जो ग्रीन कलर का पार्ट बर्ड्स को कवर करता है उसे सैपल्स कहते हैं। आगे चल करके हम लोग देखेंगे। क्लियर है, उसे अपन क्या कहें, एक्टिव बर्ड्स कहें। नेक्स्ट स्टूडेंट,
अब आता है बी, जिसका नाम क्या कहते हैं, डॉर्मेंट बर्ड्स कहते हैं। ये डॉर्मेंट बर्ड्स क्या होता है कि बिकम डॉर्मेंट फॉर अ शॉर्ट और अ लॉन्ग पीरियड, यानी रहते तो है लेकिन कह सकते हैं कि ग्रोथ को रिटार्ड कर देते, दबा देते हैं, आइदर कुछ समय के लिए या इधर लंबे समय के लिए, जब तक फेवरेबल कंडीशन ना लौट पाए। कवर होता है प्रोटेक्टिव स्केल से, जैसे कि हमारा रोज में हैविंग हेयर, वैक्स कोटिंग और रेसिन्स पाए जाते हैं उसमें। एग्जाम्पल फिकस और कैलाट्रॉपिस। फिकस का मतलब जो पीपल में बर्ड होता है, आप देखे होंगे जिसकी अचार भी बनती है, छोटे छोटे ग्रीन कलर के होते हैं, गुल्लर टाइप के, वो होता है फिकस। उसके अंदर ही बेसिकली उसके फ्लावर्स वगैरह होते हैं और बाहर से वैक्सी कवरिंग होता है। नेक्स्ट आता है कैलाट्रॉपिस। कैलाट्रॉपिस आंकड़ों का फ्लावर जिसे कहते हैं, आंकड़ों का फूल को देखना ऐसे करके कवर होता है। क्लियर है? नाउ स्टूडेंट्स, अब सेकेंड टाइप जो बर्ड्स का है वो है क्या, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। पोजीशन के बेसिस पे पहला नॉर्मल बर्ड्स और दूसरा एक्सिलरी बर्ड्स। ठीक है, देखा जाए नॉर्मल बर्ड्स जो कि सिर्फ नॉर्मल तरीके से टर्मिनल एंड पे ग्रो करता है। कहां ग्रो करता है? टर्मिनल, यानी लास्ट पे, शिखा पे। क्लियर? नेक्स्ट, नॉर्मल बर्ड्स दो टाइप के होते हैं। पहला होता है एपिकल बर्ड्स, यानी जो एपेक्स पे पाया जाता है उसे एपिकल बर्ड कहते हैं, बॉर्न एट एपेक्स। लेटरल बर्ड्स जो कि साइड साइड में, यानी लेटरल या फिर अदर देन एपेक्स, एपेक्स को छोड़ करके अलग अलग पार्ट पे जो ग्रो होगा उसे लेटरल बर्ड्स कहेंगे। लेटरल बर्ड्स के तीन टाइप, एक्सिलरी बर्ड्स, एसेसरी बर्ड्स और एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड्स। एक्सिलरी बर्ड्स जो कहां से अराइज होगा, एक्सिल ऑफ द लीफ से। एग्जांपल देख लो, सनफ्लावर जो मेन एक्सिस से क्या होगा, ग्रो करेगा। क्लियर है? दैट इज द सनफ्लावर। नेक्स्ट आता है क्या, एसेसरी बर्ड्स। एसेसरी बर्ड्स में देखो जो अराइज कहां से हो रहा है, ऑन साइड और अबव एक्सिलरी बर्ड्स। किधर? जो एक्सिलरी बर्ड्स के साइड से निकलते, जैसे सनफ्लावर है ना, ऐसे करके ये ग्रो किया लेकिन उसके साइड से ये ग्रो करेगा, उसे अपन एसेसरी बर्ड्स कहते हैं। एग्जांपल कुकुरबिटा, कुकुरबिटा, पंपकिन वगैरह, काकड़ी वगैरह कहते हैं ना, उस फैमिली। नेक्स्ट, एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड्स। एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड्स जो होता है जो अराइज फ्रॉम द नोड। नोड आप जानते हो जिसे अपन स्टेम के बीच में क्या कहते हैं, गांठ कहते हैं। जैसे ये ऐसा गांठ बना हुआ रहता है जहां से लीव्स ग्रो करते हैं, तो ये यहां से जो नोड पर से अराइज होगा उसी चीज को अपन क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड्स कहेंगे। एग्जांपल क्या है, सोलेनम नाइग्रम। डियर स्टूडेंट, सोलेनम नाइग्रम बेसिकली छोटे छोटे ग्रीन कलर का आगे चल करके ब्लैक हो जाता है। हमारे साइड उसे फुटूस कहते हैं, गुजराती में मुझे पता नहीं है, एक बार नेट पे आप सर्च करना सोलेनम नाइग्रम को क्या कहते हैं उसको। ना आप एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, देन अपन सेकेंड टाइप ऑफ बर्ड्स पे मूव करते हैं डियर स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड टाइप ऑफ बर्ड्स जिसे अपन क्या कहते हैं, एडवेंटिशियस बर्ड्स कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। एडवेंटिशियस बर्ड्स देखा जाए कि जो नॉर्मल पॉइंट यानी आइदर टिप से आइदर लेटरल साइड को छोड़ करके किसी तीसरे जगह से ग्रो करते हैं, उसे अपन एडवेंटिशियस बर्ड्स कहते हैं। एग्जांपल सबसे पहला एपीफाइलस बर्ड्स। एपी का मतलब अपॉन, फाइला जो टर्म लिया गया है ना वो लीफ के लिए लिया गया, यानी लीफ के ऊपर जो ग्रो हो रहा होगा बर्ड्स उसे एपीफाइलस बर्ड्स कहते हैं। एग्जांपल ब्रायोफाइलम जिसे पान फूटी कहते हैं। पान फूटी में देख लो कि ये जो टिप जहां पे प्रेजेंट होता है ना, यहीं पर जाकर के न्यू बर्ड्स का अराइज होता है, उस चीज को अपन क्या कहते हैं, एपीफाइलस बर्ड्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है कॉलीन बर्ड्स। कॉलीन बर्ड्स क्या होता है कि अराइज ऑन स्टेम। अब क्या है कि प्लांट तो ग्रो कर रहा है लेकिन इसके टिप पर जाकर के क्या हो जा रहा है, फ्लावर ग्रो हो जा रहा है। इस चीज को बेसिकली अपन क्या कहते हैं, कॉलीन बर्ड्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है रेडिकल बर्ड्स। रेडिकल बर्ड्स जो होता है जो कहां से अराइज होता है, रूट से अराइज होता है। कहां से? रूट से, जड़ से अराइज होता है। एग्जाम्पल लोपोमिया बटाटास। लपोमिया बटाटास बहुत लोग बहुत पसंद करते हैं। आप कॉमन नेम गुजराती में इसे क्या कहते हैं, आप मेरे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दें। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जितने भी एसेंशियल कंटेंट्स थे वो सारे एसेंशियल कंटेंट्स इतने ही दूर तक के थे। सो स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लें, देन अपन मूव करते हैं प्रीवियस जो पिछले बार पूछे गए क्वेश्चंस थे लास्ट वीडियो के।
लास्ट वीडियो में ये पूछा गया क्वेश्चन था कि कितने ऐसे प्लांट है जिनके पास रूट प्रेजेंट नहीं होते। यस, एग्जाम्पल है वॉल्फिया, यूट्रिक्यूलेरिया एंड सेरेटोफाइलम। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि कौन से ऐसे प्लांट हैं जिनके पास रूट प्रेजेंट नहीं होते। वॉल्फिया, यूट्रिक्यूलेरिया और कौन, सेरेटोफाइलम। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, अब कौन से ऐसे प्लांट हैं जो रूट का इस्तेमाल करते हैं अपने बैलेंसिंग ऑर्गन में। एग्जाम्पल है लेमना और पिस्टिया। इवन फिक्सेशन के लिए जो रिक्वायर होता है वो कौन रिक्वायर होता है, हाइड्रिला। क्या रिक्वायर होता है, हाइड्रिला। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के बारे में, जो हम लोग कल पे डिस्कस करेंगे। और आज जो पूछा गया जो भी क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे डियर स्टूडेंट। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।